ये बड़ी खबर पंचकुला ट्रिपल मर्डर मामले में ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 शार्प शूटर्स को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। पंचकुला ट्रिपल मर्डर मामले में ये बड़ी अपडेट। 23 दिसंबर को पंचकुला में ये वारदात हुई थी। दिल्ली फायरिंग केस में भी वांटेड थे ये दोनों और इन्हें बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा और हिमाचल में भी कई केस दर्ज हैं इनके खिलाफ। तो बड़ी अपडेट, ये बड़ी कामयाबी मिली है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को। और आपको बताएं कि 2 शार्प शूटर्स को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है ट्रिपल मर्डर मामले में। आपको बताएं कि रेकी करके इस घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी और अब 2 और शार्प शूटर्स को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दीपक हमारे साथ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, डिटेल में अपडेट बताइए। देखिए, गैंगस्टर कपिल सांगवान और एलियास नन्नू गैंग का ये शार्प शूटर है पोली साहिल उसको पोली और उसका साथी विजय गहलोत था, जो दोनों ही फरार थे। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि नए साल में ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया था पंचकुला में। उसके पहले इन्होंने दिल्ली के तिलक नगर और ककरौला में भी गोलीबारी की थी और इस साल की शुरुआत में पंचकुला के मर्डर के बाद ये वांटेड थे। स्पेशल सेल को कुछ इनपुट मिले थे कि इनकी मूवमेंट बेंगलोर की तरफ है, जिसके बाद तकरीबन 5000 किलोमीटर की दबिश यहाँ पर की गई, पीछा किया गया। उसके बाद स्पेशल सेल की इंस्पेक्टर जुमान सिंह की टीम है और उसके अलावा पूरे अधिकारी जो है इस पूरे नेटवर्क को खंगालने के लिए वहां तक पहुंचे और उसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। इनके ऊपर 2 दर्जन के आसपास मामले दर्ज हैं और स्पेशल सेल का कहना है कि अब इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इनके पहले ठिकाना ये लग रहा था कि हरियाणा, यूपी, हिमाचल, कर्नाटक की तरफ की जा सकते हैं, लेकिन इसमें से कर्नाटक की तरफ इनकी मूवमेंट मिली और इनकी गिरफ्तारी काफी बड़ी कही जा रही है। क्योंकि अभी इनसे कई सारे सवाल जवाब होंगे। पुलिस की टीमें इनको स्पेशल सेल की टीमें जो है वो इनसे पूछताछ करेगी ताकि पूरे नेटवर्क का यहाँ पर पर्दाफाश हो सके। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। 2 शार्प शूटर्स को बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं ये भागे भागे फिर रहे थे। पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही थी। रेकी करके बाकायदा पीछा करके मारा गया और इसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर इन दोनों को अब बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पंचकुला ट्रिपल मर्डर मामले में 23 दिसंबर को पंचकुला में वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके बाद से ही लगातार पुलिस इन्हें ट्रेस कर रही थी। दिल्ली फायरिंग केस में भी ये वांटेड है और इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल में भी इनके ऊपर कई मामले दर्ज हैं। तो एक तरीके से ये बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली है और आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। 23 दिसंबर की तस्वीर भी जब फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और वो तस्वीर भी जब इन दोनों शार्प शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों शार्प शूटर्स को गिरफ्तार करने के बाद अब इस मामले में कौन कौन शामिल है, क्या ये एक जो प्लानिंग के तहत घटना को अंजाम दिया गया है, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, ये तमाम बड़ी बातें होंगी जो पुलिस इनसे पूछताछ के दौरान सामने लेकर आएगी। तारा ठाकुर हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए। तारा, 2 शार्प शूटर्स को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है, अपडेट बताएं और ये पूरा मामला डिटेल में बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले दिसंबर माह में देर रात जो है 2 जो शूटरों के द्वारा करीब 15 से 16 फायर करके 3 लोगों को जो है गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस मामले को लेकर पंचकुला क्राइम ब्रांच की कई टीमें जो है लगातार छापेमारी कर रही थी और इस घटना को अंजाम देने से पहले 1-2 आरोपी जो थे वो लगातार रैकी कर रहे थे। उनको जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था और अब जो जानकारी मिल पा रही है कि जो मुख्य आरोपी थे जिनके द्वारा फायर किए गए थे उनको बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। तो इस मामले को लेकर अब पंचकुला पुलिस पूछताछ करेगी कि किसके कहने पर जो है ये सारी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि जब ये वारदात हुई थी तो जो गैंगस्टर है जो कपिल सांगवान, उसका नाम जो है वो सामने आया था कि उसके इशारे पर ये सब कुछ किया गया है। लेकिन अब जो ये दोनों शार्प शूटर जो अरेस्ट हुए हैं तो इनके गिरफ्तारी के बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि असल कारण क्या था और पुलिस को भी एक बड़ी कामयाबी मिलेगी इस केस को सुलझाने के लिए, क्योंकि लगातार कई दिनों से जो 15-20 दिन से जो है पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। जी ठीक है, ये शार्प शूटर्स ये बताते हैं तारा कि ये जो घटना है वो पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए जब ये घटना को अंजाम दिया गया था उससे पहले जो
रैकी करने वाले लोग थे वो दिल्ली से पंजाब, पंजाब से हरियाणा पंचकुला तक जो है उनको फॉलो कर रहे थे। उनकी एक एक मोमेंट को देखा जा रहा था, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रुक रहे हैं। तो मौके का फायदा जो है वो उन्होंने उठाया। जिस दिन जो अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में वो पंचकुला के बुर्ज कोटिया एक क्लब बार में पहुंचा था। जब पार्टी खत्म करके पहुंचे तो उसी टाइम इन्होंने मौका देखकर फायरिंग शुरू कर दी और 3 लोगों को मौके पर जो है मौत की घाट उतार दिया था, जिसमें विक्की, विनीत और दूसरे तीरथ और एक जो लड़की थी वंदना, ये 3 लोगों को जो है टारगेट किया गया था। खासकर जो इनका टारगेट था वो विनीत उर्फ विक्की ही था, लेकिन उनके साथ होने के कारण फायरिंग में जो है उनकी भी मौत हो गई थी। तो एक बड़ा जो हत्याकांड था वो पिछले साल के एंड जो माह में जो है वो ये हुआ था। अब इसको लेकर पुलिस गहनता से आगे जांच पड़ताल करेगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे तारा।